हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ राजीव झा। वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे ट्रेडिंग एट रिट्रेसमेंट। ट्रेडिंग एट रिट्रेसमेंट बेसिकली यह एक स्ट्रक्चर ब्रेकआउट का रिफाइंड वर्जन है। जनरली हमने देखा है कि जब आप स्ट्रक्चर ब्रेकआउट को ट्रेड करते हो, ब्रेकआउट कैंडल या उसका हाई क्लोज होता है, तब आप ट्रेड लेते हो तो अपना जो स्टॉप लॉस रहता है वो काफ़ी डीप हो जाता है। स्टॉप लॉस डिप हो जाता है तो उसकी वजह से या तो अपनी पोजीशन साइजिंग बहुत कम करनी पड़ जाती है, या फिर आपको अच्छा रिस्क रिवार्ड अच्छा रखने के लिए भी आपको परसेंटेज गेन जो होता है, फर्दर मूवमेंट जो होना चाहिए स्टॉक में, वो काफ़ी बड़ा हो जाता है। अगर आपका स्टॉप लॉस ही 15% 20% का है तो जहाँ जिस प्राइस पे आप एंट्री किए हो उस प्राइस से फर्दर उसको डबल का मूवमेंट देना होगा स्टॉक को, फिर आपका रिस्क रिवार्ड रेशियो 1:2 का बनेगा। मतलब अगर आपका 15% का स्टॉप लॉस है तो जिस प्राइस पे आप एंटर किए हो उस प्राइस से 30% का अगर गेन होता है, स्टॉक मूव करता है, देन आपका रिस्क एंड रिवार्ड रेशियो 1:2 का होगा। तो काफ़ी दिक्कत वाली बात हो जाती है, राइट। तो अभी हम क्या कर सकते हैं उसके लिए? तो उसके लिए ही यह स्ट्रैटेजी है ट्रेडिंग एट रिट्रेसमेंट, जिसको हम लोग एग्जाम्पल के साथ अभी देखेंगे। पहला एग्जाम्पल जो मैंने लिया है वो बायोकॉन का है। तो आप अगर देख सकते हो कि अगर ब्रेकआउट कैंडल पे किसी ने एंट्री ली होती, राइट, या एक पहले उससे पहले देख लेते कि ये एक अपना रेसिस्टेंस की तरह काम कर रहा है, राइट। प्राइस एक बार टच किया, रेसिस्टेंस फेस करा और फिर प्राइस नीचे आ गया, फिर दोबारा उस रेसिस्टेंस एरिया के पास गया है, वहाँ पे फिर से इसने सेलर्स ने इस प्राइस को पुश बैक किया है और नीचे आया है, राइट। और काफ़ी नीचे आया है उसके बाद। फिर जब थर्ड टाइम इस ये रेसिस्टेंस के पास गया है तो इसने ब्रेक कर दिया है। अब ब्रेक किया है तो अपना एंट्री कहाँ बनता? एंट्री ये ब्रेकआउट कैंडल है आपका, राइट। सो इसका हाई जब भी ब्रेक होगा तो मैं एंट्री लेता, अगर मैं स्ट्रक्चर ब्रेकआउट पे एंट्री करना होता। और ये प्रीवियस कैंडल के लो के नीचे अपना कहीं स्टॉप लॉस रहता। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे तो अपना स्टॉप लॉस जो है करीब कुछ 60 पॉइंट का बन जाता है, राइट। सो विच इज़ लाइक ऑलमोस्ट लाइक 15-20% ऑफ स्टॉप लॉस। तो अगर आपका 15%, मैं 15% ही मान के चलता हूँ, अगर 15% का आपका स्टॉप लॉस है तो आपके प्राइस को एटलीस्ट 30% का ऊपर में मूव देना होगा जिस प्राइस पे आप एंट्री किए हो वहाँ से, तब जाके आपका रिस्क रिवार्ड रेशियो 1:2 होता है। और जब आप स्विंग ट्रेडिंग करते हो, आप पोजिशनल ट्रेड लेते हो, तो कम से कम 1:2 1:3 का रिस्क रिवार्ड रेशियो तो मिलना चाहिए ही चाहिए। नहीं तो फिर लॉन्ग रन में आपका जो प्रॉफिट होगा, जो आपका एट द एंड ऑफ द मंथ या एट एंड ऑफ द क्वार्टर जो आपका रिजल्ट रहेगा वो अच्छा नहीं रहेगा, अगर आपका रिस्क एंड रिवार्ड रेशियो अच्छा नहीं है। सो इस चैलेंज को, इस इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो दूसरा सोल्यूशन है वो है रिट्रेसमेंट ट्रेडिंग, राइट। सो आप इंस्टेड ऑफ ट्रेडिंग एट ब्रेकआउट इटसेल्फ, आप प्राइस को ब्रेकआउट होने दो। अगर बायर्स हेवी हैं तो प्राइस फिर से वापस आएगा, जो पहले रेसिस्टेंस था वो अभी सपोर्ट का काम करेगा, वहाँ सपोर्ट लेके अगर बायर्स अभी भी एक्टिव है इस पॉइंट पे तो प्राइस को फर्दर ऊपर लेकर चले जाएंगे। अगर इसमें बायर्स में दम नहीं है तो यह एक फॉल्स ब्रेकआउट हो जाएगा और प्राइस नीचे चला जाएगा, और फिर हम अपने फॉल्स ब्रेकआउट से भी बच जाएंगे, राइट। तो अभी इसमें ट्रेड लेंगे कैसे हम लोग? तो ब्रेकआउट होने देंगे, हम लोग वेट करेंगे कि जिस रेसिस्टेंस को प्राइस तोड़ के ऊपर गया है उस रेसिस्टेंस के पास आके प्राइस फिर से सपोर्ट ले, और वहाँ से जब भी बाउंस बैक करेगा तो हम अपना एंट्री लेंगे, राइट। उसमें फ़ायदा क्या है? उसमें फ़ायदा यह है कि अपना स्टॉप लॉस कंपैरेटिवली काफ़ी छोटा हो जाएगा, और स्टॉप लॉस छोटा हो जाएगा तो फिर आपका रिस्क एंड रिवार्ड रेशियो जो है वो काफ़ी अच्छा हो जाएगा, राइट। जिससे एट द एंड ऑफ द मंथ या एट एंड ऑफ द क्वार्टर और एट द एंड ऑफ द ईयर आपका जो ओवरऑल जो परसेंटेज गेन होगा वो अच्छा होगा, राइट। आपका जो रिटर्न होगा वो कंपैरेटिवली अच्छा होगा। यहाँ पे देख लेते हैं कि हम लोग एंट्री कैसे लेते हैं। तो अपना ये जब प्राइस मूव होके नीचे आ रहा है, जब ये सपोर्ट के पास आया तो यहाँ पे पहला एक ग्रीन कैंडल बना, राइट। ये कंफर्मेशन हुआ कि ये प्राइस के पास इस प्रीवियस रेसिस्टेंस अभी सपोर्ट का काम कर रहा है, राइट। और इसका हाई जब टूटेगा
तो हम अपना ट्रेड इनिशिएट करेंगे और इस कैंडल के नीचे अपना कहीं स्टॉप लॉस रहेगा। छोटा स्टॉप लॉस, बड़ा रिवार्ड, राइट। सो रिवार्ड रेशियो काफ़ी बड़ा हो गया। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि अपना जो RSI भी है वो नियर 60 होवर कर रहा है, मतलब अभी बुलिश है, राइट। सो ये डबल कंफर्मेशन है और हम लोग इजीली अपना यहाँ पे ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। फ्रेंड्स, एक और चीज़ बोलूँगा, प्राइस एक्शन स्ट्रैटेजी तो खुद में ही काफ़ी स्ट्रांग है और आपको बोला जाता है कि प्राइस, किसी भी एसेट का प्राइस है ना, वो अपने में हर कुछ को, सारे न्यूज़, सारे इंफॉर्मेशन, सारे वैल्यूज़ को वो कंसिडर करके रखता है अपना प्राइस, राइट। इवन फ्यूचर न्यूज़ को अगर वो मार्केट को पता है तो ऑलरेडी वो डिस्काउंटेड रहेगा एसेट के प्राइस में। सो राइट, इसलिए हम लोग बोलते हैं कि भाव भगवान है, करेक्ट। सो बट अगर आप उसमें कोई एक मोमेंटम इंडिकेटर का हेल्प ले लेते हैं तो इससे क्या होगा कि आपका जो थोड़ा बहुत विनिंग रेशियो इससे बढ़ जाता है, आपके फॉल्स ब्रेकआउट से आप बच जाते हैं। और यही एक मोमेंटम इंडिकेटर बेसिकली आपको हेल्प देता है। तो मैं जनरली प्राइस एक्शन के साथ एक मोमेंटम इंडिकेटर का यूज़ करता हूँ, कभी RSI, कभी MACD, ताकि वो मेरे को एक प्लस कंफर्मेशन दे, मेरे कन्विक्शन को बढ़ाए और ट्रेड लेने में मेरे को कॉन्फिडेंस मिले, राइट। एक दो और हम लोग एग्जांपल देखते हैं तो आपको और क्लियर हो जाएगा क्या है करके। आप देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, ये PEL का है, पिरामल इंटरप्राइज लिमिटेड, राइट। सो आप यहाँ पे देखेंगे कि एक असेंडिंग ट्रायंगल बन रहा है, राइट। एक असेंडिंग ट्रायंगल बन रहा है। सो ये बेस है ट्रायंगल का, तो ये रेसिस्टेंस की तरह काम कर रहा है। एक बार आया प्राइस, दो बार आया, थर्ड टाइम पे इसने ब्रेक कर दिया, राइट। सो ये रेसिस्टेंस का काम किया। जो रेसिस्टेंस है ब्रेक होने के बाद वह सपोर्ट का काम करेगा। तो प्राइस ऊपर गया, अगर आप इसमें यहीं पे ब्रेकआउट पे ट्रेड लेते तो आपका यहाँ पे कहीं स्टॉप लॉस होता, राइट। यहाँ पे स्टॉप लॉस होता, इसका हाई कहीं टूटता तो आप यहाँ पे एंट्री लेते हैं। आपका देखो स्टॉप लॉस कितना बड़ा हो जा रहा है, राइट। यहाँ पे ऐसे स्टॉप लॉस को इसने टच नहीं करा है, बट अगर ये फॉल्स ब्रेकआउट हो जाता तो आपका जो लॉस होता है वो काफ़ी बड़ा हो जाता, राइट। सो आप, चूँकि आप रिस्क बढ़ा ले रहे हो, बट यहीं अगर हम लोग वेट करते कि प्राइस नीचे आए, जिस रेसिस्टेंस को तोड़ के ऊपर गया है, फिर उसी के पास आए और वहाँ से सपोर्ट लेके मूव हो, प्राइस रिट्रेस होके फिर बाउंस बैक करे, तो हम लोग एंट्री लेंगे। तो अपना क्या होगा, उससे फ़ायदा क्या है, वहाँ पे अपना स्टॉप लॉस काफ़ी छोटा हो जाएगा कंपेयर टू जब हम प्राइस ब्रेकआउट करके ऊपर जाता है, राइट। तो ये पहला अपना कंफर्मेशन कैंडल है, इसके ऊपर कहीं क्लोज होगा प्राइस तो हम यहाँ पे एंट्री लेंगे और यहाँ पे इसके नीचे अपना कहीं पे स्टॉप लॉस रहेगा, राइट। तो छोटा स्टॉप लॉस, रिस्क रिवार्ड रेशियो अच्छा। तो अपना अगर हम 50-50 भी, मेरा अगर 50% भी अगर विनिंग रेशियो है, राइट, 50% ट्रेड में हम घाटा लेते हैं, 50% ट्रेड में हम प्रॉफिट कमाते हैं, तब भी अगर रिस्क रिवार्ड रेशियो अगर आपका अच्छा है तो आपका ओवरऑल गेन जो होगा, जो रिटर्न होगा आपके कैपिटल पे, वो काफ़ी डिसेंट होगा, राइट। इसीलिए आपको अपना स्टॉप लॉस जितना छोटा हो सके रखना है, ताकि आप अगर विनिंग रेशियो कम भी रहे फिर भी आपका जो ओवरऑल रिटर्न रहे वो एक डिसेंट रिटर्न रहे, राइट। एक और फ्रेंड्स हम लोग एग्जांपल लेते हैं, वो है ओरेकल फाइनेंस सर्विसेज का, राइट। सो अभी एक ब्रेकआउट तो यहाँ पे हुआ है, ये रेसिस्टेंस का काम कर रहा है, राइट। ये रेसिस्टेंस का काम किया, प्राइस आया तो एक बार हिट किया, नहीं तोड़ पाया, दोबारा में तोड़ा, राइट। अगर यहाँ पे हम लोग कहीं पे एंट्री लेते, राइट, तो यहाँ पे कहीं एंट्री लेते, इसके नीचे इसके नीचे कहीं स्टॉप लॉस रहता, राइट। अगर इसके ही नीचे स्टॉप लॉस, इसके नीचे कहीं स्टॉप लॉस रहता, ये काफ़ी बड़ा स्टॉप लॉस हो जाता, राइट, ऑलमोस्ट लाइक 300-400 पॉइंट का। तो हम लोग यहाँ पे इसको अवॉइड करेंगे। हम लोग देखेंगे कि जब ये प्राइस रिट्रेस होके जिस रेसिस्टेंस को इसने ब्रेक करा था, उस रेसिस्टेंस को एज ए सपोर्ट अब ले, और वहाँ पे सपोर्ट लेके प्राइस जब दोबारा बाउंस करेगा तो हम लोग उसमें अपना एंट्री बनाएंगे। और देखिए क्या बखूबी किया है, रिट्रेस होकर आया, पहला ग्रीन कैंडल बना, कंफर्मेशन हुआ, इसका जब हाई टूटता
तो मैं एंट्री लेता और यहाँ पे कहीं मेरा छोटा सा स्टॉप लॉस रहता। आप देखो कितना अच्छा रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशियो है, राइट। तो फ्रेंड्स, अगर आप इस स्ट्रेटजी को अपनाएंगे तो आपका रिस्क रिवार्ड रेशियो अच्छा हो जाएगा और आपका विनिंग परसेंटेज इवन 50% भी है तो आप एट द एंड ऑफ द मंथ, एट एंड ऑफ द क्वार्टर और ईयर, आपका जो कैपिटल के ऊपर जो रिटर्न होगा वो काफ़ी डिसेंट रहेगा। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप रिट्रेसमेंट पे ट्रेड करो। नहीं, अगर आपको काफ़ी एक्सपीरियंस है, आप मार्केट को अच्छे से समझते हो, सब कुछ एनालाइज करके करते हो, फिर तो कोई बात नहीं, आप समझ सकते हो, आप डायरेक्ट ब्रेकआउट पे ट्रेड ले सकते हो, राइट। आपको पता है, आपको ज़्यादा कन्विक्शन रहेगा एक्सपीरियंस की वजह से। बट जो लोग नए हैं, सीख रहे हैं, उनके लिए मैं सजेस्ट करूँगा कि आप रिट्रेसमेंट पे ट्रेड लो, आपके लिए वो बहुत फ़ायदेमंद रहेगा। हाँ, बहुत बार ऐसा होगा कि बहुत सारे एग्जांपल्स आपको ऐसे मिलेंगे जहाँ पे प्राइस रिट्रेस होके नीचे नहीं आया ही नहीं, ब्रेकआउट होने के बाद वो लगातार ऊपर चलता चला गया। तो आपको सारे ब्रेकआउट्स को कैप्चर नहीं करना है और सारे ब्रेकआउट्स आपसे कैप्चर होंगे भी नहीं, सारे छूट जाएंगे। तो आपको कुछ एक ही कैप्चर करना है। आपको मंथ में 4 ही ट्रेड मिले, साल में 10 ही ट्रेड मिले, लेकिन अगर वो अच्छा रिटर्न देके जाए तो काफ़ी अच्छा है, राइट। सो मैं बोलूँगा कि आप इसको प्रैक्टिस करो और ये आपको एक डिसेंट रिटर्न देगा। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, नेस्को का है। यहाँ पे नेस्को का भी ऐसा ही है, ये लाइन सपोर्ट की रेसिस्टेंस की तरह काम कर रहा था। यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट होने के बाद रिट्रेस हुआ, रिट्रेस पे पहला कैंडल बना, इसका हाई जब टूटेगा तो हम एंट्री लेंगे और उसके बाद एक देखो कितना अच्छा रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशियो है यहाँ पे, राइट। सो फ्रेंड्स, ये मेरा एक छोटा सा वीडियो है रिट्रेसमेंट के ऊपर। मुझे लगा कि ये काफ़ी अच्छी स्ट्रेटजी है और मुझे शेयर करना चाहिए, तो मैं सोचा क्यों ना आप लोगों के साथ डिस्कस करूं। सो आशा करता हूं कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, आपका वैल्यू ऐड किया होगा आपकी नॉलेज में। अगर ये आपको अच्छा लगा, वैल्यू एडिशन हुआ है, तो ज़रूर से लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड के साथ ये वीडियो शेयर करें। ऐसे ही हम लोग फिर किसी और वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।